अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो आख नजर चन खास खबरन पे। अशम बंडपुरिस मज 8 वुर बच घर के आब बचाव कार्रवाई दौरान लाश बरामद नमाज जनाजस मज लूकन हिंद बड़ तादाद शिरकत। जनूबी कशीर मज पुलिस तरफ मनशियात मुखालिफ मुहिम बदस्तूर जारी कुलगामिस मज ताज़ कार्रवाई अख मनशियात फरोश गिरफ्तार कया क्विंटल फकी जब्त। तो जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ट्रेड यूनियन तरफ श्रीनगर रिच प्रेस कॉलोनी मज एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी कैजुअल मुलाजमन हज मुस्तकिली हज मुजाहिरीन मांग। Up to 5 crores. That's how much Nizami Education Group is committing to create 200 scholarships this year alone. If you're committed to earning your degree, we're committed to making it accessible. Because we believe everybody deserves a chance. And sometimes one chance is all it takes to change everything. See what scholarships you may qualify for at nizamiaeducationgroup.com. नाजरीन पेश खबरन तफसील। अशम जूनीपुर बंडपुरिस मज आज तम सात लोग दम पट सपदमित ये बच्चे दरियाई जहलमस मज घर के आब सपुद। यदि यह वाक़ पेश इन सती मुकामी लूको इंतजामिया तो पुलिस तरफ बचाव कार्रवाई शुरू करना आई ताहम दोपहर ब्रोह घर के आब सपदमिस बच्चे सज लाश बरामद करना आमज। फौत सपदमिस बच्चे सज शनाख्त ये सज्जाद शबीर सिंध करना आई तत तिहुंद नमाज जनाजा अदा करने पत तम सुपुर्द लहद करना आमद। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर ईद हवाले करान वोनमुत ये ईद इन वाजिन तत जरूरी SOPs पे सख्ती सान अमल करने युद्ध जन लूकन हिंस हिफाजत यकीनी बनाने ये है कि ईद उल अज़हा के बारे में जो आपने पूछा है, मैं तमाम श्रीनगर वालों को एडवांस मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ मुकद्दस मौके पर। साथ साथ में जो अरेंजमेंट्स हैं उसके सिलसिले में हमने एक रिव्यू मीटिंग की है जिसमें जो बुनियादी इंतजाम हैं उन सभी को इंश्योर करने के लिए तमाम इक़दाम हम उठा रहे हैं। और उसके साथ मार्केट चेकिंग पिछले 2 दिन से आपने देखा होगा लगातार मार्केट चेकिंग चल रही है और रेट कंट्रोल रजीम हम इन्फोर्स कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारी मार्केट्स हैं, जो मंडीज़ हैं, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी इन्फोर्समेंट है। तो इस तरीके से सारे अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। तो यहाँ पर लोकल प्रोडक्शन भी होती है शीप और गोट की, और बाहर से भी आते हैं। जो मंडी है वहाँ इन्फोर्समेंट पूरी है। इनफैक्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए और जो प्रॉपर उसके लिए हमारे वेटनरी डॉक्टर्स भी हैं और उसके साथ साथ हमारे शीप हस्बेंड्री के ऑफिसर्स भी हैं, मैजिस्ट्रेट्स भी हैं। सभी को ड्यूटी पर लगाया गया है ताकि पब्लिक को किसी किस्म की भी दिक्कत ना आए। सर पहली चीज़ हर किसी को समझ आ जानी चाहिए कि वायरस ना तो छुट्टी मनाता है ना ये वायरस होता है। किसी को अगर ये गलत फहमी है कि मास्क उतार दें तो हम वायरस इज नॉट अराउंड अस एंड देयरफॉर वी कैन रिमूव मास्क, तो बहुत बड़ी दैट विल बी सुसाइडल। और ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब हम ढील बरतते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि अब पेंडेमिक इज ओवर, वहीं हमारे लिए ट्रैप भी होता है। फर्स्ट वेव के बाद बहुत जगह पर लोगों ने अज्यूम कर लिया कि बस अब तो कोरोना वायरस है ही नहीं यहाँ पर, अब तो हम खुलेआम घूम सकते हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से सडन एक्सप्लोजन पूरी दुनिया में हुआ वायरस का। इसी तरीके से थर्ड वेव की भी प्रेडिक्शन है, तो उससे पहले हमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वायरस को किसी त्यौहार से भी लेना देना नहीं है। अगर हम ये समझें कि ईद का त्यौहार है और हम खुली ढील बरतें, SOPs फॉलो ना करें, तो बहुत बड़ी गलत फहमी है कि वायरस छुट्टी पर नहीं जाता, ना वायरस ईद मनाता है, ना दिवाली मनाता है, कोई भी त्यौहार नहीं मनाता। वायरस इज 24/7 वर्किंग मोड में है और हमें वायरस को काउंटर करने के लिए वी विल हैव टू बी मोर स्मार्टर। और अगर हम ये गलती कर बैठते हैं कि त्यौहार है और या कोई दूसरा दिन है कि आज वायरस अटैक नहीं करेगा, आज वायरस इन्फेक्ट नहीं करेगा, वायरस ने सडनली ये सोच लिया है कि आज किसी को भी मैं इन्फेक्ट नहीं करूंगा, तो बहुत बड़ी
इग्नोरेंस होगी, बहुत बड़ी साइंस के अगेंस्ट वो बात है। ईद उल अजहा के मौके पर देखो, पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि सेल्फ इन्फोर्समेंट सबसे बड़ी चीज है। और अगर आप देखें दुनिया भर के जो मुकद्दस मकामात हैं तमाम मज़ाहिब के से जो मुंसलिक हैं, सभी पर लोग बहुत एहतियात बरत रहे हैं। तो उसी तरीके से हमें भी एहतियात बरतनी चाहिए। जी सर, अगर पिछले जवाब एक ही लाइन में है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए जो जो चीज़ें कही गई हैं, जो SOPs हैं, वो त्यौहार के दिन भी हैं और जिस दिन त्यौहार नहीं होगा उस दिन भी सेम रहते हैं। क्योंकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एक पर्टिकुलर टाइप का SOP है और उसको हम किसी दिन भी अफोर्ड नहीं कर सकते वायलेट करना। तो चूंकि चीज़ है, ट्रैफिक का फ्लो जब त्योहार आते हैं बढ़ जाता है, वीकेंड्स पे फ्लो ज्यादा होता है और रोड की कैपेसिटी उतनी ही है। और ओवर लास्ट 1 डेकेड अगर आप देखेंगे तो गाड़ियां बहुत ज्यादा रोड पर आ गई। तो उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाया जा रहा है स्मार्ट सिटी में, बाकी दीगर प्रोजेक्ट्स में। रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की हम जल्दी मीटिंग भी करने जा रहे हैं जिसमें कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और ज़्यादा पब्लिक फ्रेंडली बनाया जाएगा। देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी पब्लिक फ्रेंडली। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पब्लिक फ्रेंडली होगी तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करेंगे। जैसे यूरोप में देखें, आप वेस्ट में देखें, बहुत लोग, और हमारे देश में भी अगर आप मेजर सिटीज़ की बात करें जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बहुत अच्छा है, आप दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, तो एक रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यहाँ भी जब रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ हम जा रहे हैं तो डेफिनेटली लोग उसको फॉलो करेंगे और गाड़ी की जो संख्या है रोड पर कम होगी। देखिए, रोड की विड्थ फिक्स है और श्रीनगर सिटी में अगर आप देखेंगे, आप क्या ये तवक्को रखते हैं कि डल के नज़दीक फोरशोर रोड की विड्थ हम बढ़ा दें, डल की तरफ ले जाएं? ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। तो इसके लिए एक अच्छा मुनज़्ज़म तरीक़ाकार अमल किया जाएगा और डेफिनेटली इस इशू को भी ओवरकम करेंगे। एनीथिंग आई फॉरगेट टू वादी मज़ीदी इंतजामिया तरफ वैक्सीन मुहिम तेज करने आम तक आज प्रेस क्लब श्रीनगरस मज मुहिम हवाल तकरीब साज कर आमुत यथ दौरान प्रेस क्लबस सहित वाबस्त सहाफियन वैक्सीन डोज दिन आव। We have already done around 70 doses, अभी तो हो चुके हैं। तो एक अच्छी चीज है और इससे हमें जो वैक्सीन प्रमोशन में हेल्प मिलती है कि जैसे जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, प्रोफेसर जो लोग आते हैं वैक्सीनेशन के, तो उसको लोग देख के वैक्सीनेशन जो हेजिटेंसी है वो कम होती है। सो हम सबका फर्ज है कि हम सब मिलके जो है पूरे कश्मीर को फुल्ली वैक्सीनेट कराने में अपना अपना रोल। यूएस के एक रिसर्चर है और इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट है, चीफ है वहां के, उन्होंने परसों ट्वीट किया है कि 99.9% जो डेथ्स अभी यूएस में हो रही है वो सिर्फ उन लोगों में हो रही है जो वैक्सीनेटेड नहीं है। सो इसलिए ये सब जान के हमें जो छोटी छोटी चीजें इन पे आ रही है, झूठी चीजें सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, उन पे हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो वैक्सीनेशन का डेटा है, रिसर्च जो कह रहा है वो शुड। जम्मू कश्मीर मज ये पुलिस तरफ मनशियात मुखालिफ मुहिम जारी तत जनूबी कश्मीर हंदिस जिले कुलगामिस मज पुलिस तरफ कार्रवाई अमल मज अनित कय्या क्विंटल फकी जब्त करना आमज। वन पुलिसन मुसद्दिक इतला मिलनस पे बम भट्ट कुलगामिस मज छाप त्रावन आमुत यथ दौरान कय्या क्विंटल फकी जब्त करने अलावा अख मनशियात फरोश गिरफ्तार करना आव। गिरफ्तार शख्स सं शनाख्त ये मोहम्मद याकूब मीर सिंदरंग करने आई तत मुकामी लूको तरफ पुलिस कार्रवाई हज हिमायत करान वन आमद यदवे लूको तरफ पुलिस अथवास करने यी तेल छुन सह दह दूर ये पूर पट मनशियात किस कारोबारस तो अमकिस इस्तेमालस पे रोट लागने यी। जब से ये हमारे डीएसपी साहब हेडक्वार्टर जीएम भट्ट साहब आए हैं और खासकर नए नए जो एसएचओ साहब हमारे तैनात हुए यहाँ पे जाजिब साहब, उनको हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद करते हैं कि ये 24 घंटे कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ के लड़के खासकर नए नौजवान जो नशे में पड़े हैं उनके लिए बहुत ही कदम उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये नशा खत्म होना चाहिए। मैं लोगों को भी बता रहा हूँ जो ये पैदावार बनाते हैं उनको भी चाहिए कि इसको पहले ही वो अगर डिस्ट्रॉय करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारे ही बच्चे हैं, हमारा ही समाज है, हमारे ही बच्चे चाहे किसी का भी हो, समझना चाहिए कि कल ये हमारा बच्चा ही इस नशे में पड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा अगर हम भी इसमें उनको ताउन करेंगे, उनको इन्फॉर्म वक्त वक्त पे करेंगे, ऐसा हो रहा है तभी उनको भी पता चलेगा। जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ट्रेड यूनियन तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम
इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाजस में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत मुख्तलिफ महकमन मज काम करने वाले कैजुअल तो डेलीवेज मुलाजिमन हिज मुस्तकिल हवाले गसन कदम तुलने यिन युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यिन। पॉलिसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मरकजी सरकार की मुलाजिम दुश्मन पॉलिसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दे दो। हमारी मांग है कि जो डीए मरकजी सरकार को रिलीज किया जाए वो फौरी तौर पर यहाँ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी रिलीज किया जाए, जो फ्रोजन डीए है, और जो 3 बकाया किस्तें हैं उनको भी वागुजार किया जाए, और साथ साथ जो टेम्पररी वर्करों के लिए एक वेज पॉलिसी बनाई जाए और रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाई जाए। कम से कम उजरत जो है 21,000 मुकर्रर किया जाए, जो बकाया तनख्वाह है खासकर आईसीडीएस में हेल्पर टू सुपरवाइजर का 3 साल का उनको दिया जाए, और जो फ्रंट लाइन पर काम करने वाले वर्कर्स है खासकर आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स, उनको जो कोविड रिलीफ जो सरकार ने अनाउंस किया है उससे उनको मुस्तस्ना रखा गया, उनको दिया जाए, मास वैक्सीनेशन किया जाए, और साथ साथ वैकेंट पोस्ट उसको फिलअप किया जाए। सुबल बंडपुरिस में आज महकमा बिजली मज काम करने वाले कैजुअल मुलाजिमों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमत यथ दौरान तम महकमस खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत यदि तम महकमस मज पन फरइज चुक सान अंजाम दिवान ताहम पतमो कईयाव रेतों पे तिहुंद तनख्वाह वागुजार करना आमुत यम किन तम एहतजाज करने पर मजबूर सपद। एहतजाजी मुलाजिमों तरफ तनख्वाह वागुजार करने मांग करना आमत। यहाँ सुमल डिवीजन में आज प्रोटेस्टिंग कर रहे हैं। हम पिछले 4 महीने से तनख्वाह से बगैर हैं। यहाँ पूरे कश्मीर में सब डिवीजन के तनख्वाह वागुजार किए गए, लेकिन सिर्फ ये डिवीजन है इस सुमल डिवीजन जिसका तनख्वाह अभी 4 महीने से वागुजार नहीं हुआ है। हम दर दर की ठोकरियां खा रहे हैं। हर रोज यहाँ पे बुला रहे हैं कि बोल रहे हैं कि कल आएगा तनख्वाह, कल आएगा, लेकिन नहीं आ रहा है। ये हमसे पता नहीं क्या कौन सा गेम खेल रहे हैं। एक्शन सुमल जो है ये महीने में 1 बार यहाँ पे आता है, बस उनकी ये घर में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा है। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं घर में। शेम फॉर हिम, शेम फॉर। डिवीजन में कितने लेबर? 154 डेलीवेशन, 154, लेकिन इनमें से निस्फ से ज्यादा जो ओवर एज होने वाले हैं, जिनके बीवी बच्चे इस वक्त मतलब भूखे प्यासे हैं, जिनको स्कूल के लिए फीस भी नहीं है, लेकिन ये लोग ये लोग समझते नहीं है। कपवारिस में आज दोमे दह तह राबर तलीम वस्तादों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल वस्ताद इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहतजाज में शामिल राबर तलीम वस्तादों तरफ वन आमुत यदि तिहद मसलन अंजरावन सवाल कई फिर हुकामों तरफ यकीन दहनी करना आई, ताहम कह कदम तुलना आमुत यम किन तम एहतजाज करने पर मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल वस्तादों तरफ इंतजामिया मसलन अंजरावन मांग करना आमुत था कि आज डीपीसी होने वाली थी और हमारे टीचर्स जिन्होंने 9 साल की मियाद पूरी की हुई है उनको वो प्रमोशन से नवाजा जाता है। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि सीयू साहब ने जो काम करना था उनको वो कर लिया है, हमारे क्लर्क हजरात ने जो काम करना था वो कर लिया है। इसके एक मेंबर जो होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ से नॉमिनेट किए जाते हैं, उनका नाम गुलकार साहब है। तो वो अक्सर बेहतर इस बहाने से यहाँ नहीं आते कि यहाँ दूर है या वो काफ़ी इंगेज रहते हैं। हमारी ये गुजारिश है इस वक्त एलजी साहब से, हमारे डायरेक्टर साहब से, कि अगर वो गुलकार साहब इंगेज रहते हैं या उन्हें यहाँ दूर लगता है, किसी इसी रैंक के दूसरे आदमी को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में प्रिंसिपल रैंक के बहुत सारे लोग हैं और ईमानदार लोग हैं, अच्छे काम करने वाले लोग हैं, तो उनको किसी न किसी को यहाँ पर तैनात किया। आज के कहीं कोई फाइल जो है पेंडिंग ना रहे, क्योंकि आज के दौर में अगर हमारा कोई काम पेंडिंग रहता है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10 या 15 सालों में भी वो काम हो जाएगा। सवलगोम कोलगमिस मज ये दो ब्रोह महकमा बिजली मज काम करन वोल अख मुलाजिम दौरान ड्यूटी जाम बाग सपुद तज आज लवाकिनो तरफ कोलगमिस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान लवाकिनो तरफ इल्जाम आयद करान वन आव युदवे मुतलका मुलाजिम ड्यूटी दौरान जाम बाग सपुद, ताहम महकम तरफ तिहंदिस हकस मज कुन किस्म एक्स ग्रीशा वागुजार करने सवाल कह कदम तुलना आमुत यमकिन तम एहतजाज करने पर मजबूर सपद।
اجما اور تو میری بول واپس اچھا نوکری ووکری ضرورت جب اس خاص میں سکھاس دی جب تو جب دمو ہوئے سہل پیو تتی پہ لس سہل ون تم سن کران کہین یمو تم دپان تمس ترو 8 دہن ہند تنخواہ یہ دہ سہ ڈیوٹی یوت دان پتہ نہ کہ یہ موزور اخ نمان دہس تنخواہ تھی سوچو مے ہش ہور بڑ بہ کیا کر بہ ہش ہور یہ ہش یہ ہور یمس أکس گاٹ پہ ہے بابت ومس گو دونونی ونو سا مے ون موزور کریں بہ بیچنی نیرا عیالت بہ لکٹ پہن بہ گوت حس گھس بہ گوت عیا تم کیا میون کی امیک پرسار گھس بہ کیا کر کور زہت بہ کوت گھس مے کی سہ لوگ نوکری دوران ڈیوٹی پہ تتن ساری وچان یل پیو تم دتنی جان پہ ٹھاس 3 فیز پاورس گوری اننت ناگ کے لوکو طرف آز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاجس من شامل لوک انتظامیہ خلاف نعرہ بازی کران احتجاجس من شامل لوکو طرف ون آمت یدوے علاقس من جناب چہ ویسے تو سڑکہ ہز خستہ حالی حوالہ کئی آئی پھر حکامن زان فراہم کرنا آئی تاہم چھ کھانا قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوک احتجاج کرنس پہ مجبور سپد مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت سڑکہ ہند شہر پر تو چناب ویسے دور کرنس حوالہ گھن قدم تلن ین یت زن لوکن بتن ول مشکل دور کرنے ین دپان اس دیتن سڑک اس دیتن آب دریابک آب چوان یمو دپ قرآن یہ قرآن گیت کورو اس دتک دریابک آب انجیکشن کرت کورک اس دریابک آب استعمال بان ترمنت اس نہ کہین تہ دادس واتان اس نہ کہین تہ سانس مسلس واتان سون کرتن انصاف اس دیتن سڑک تو آب ناظرین کوشر خبرنامہ جاری